हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो आज झारखंड में जितने भी मॉडल स्कूल हैं उनमें शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक खबर आ रही है। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त होते रहें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, राज्य के मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होगी। तो यहाँ पे देखिए मॉडल स्कूल जितने भी हैं, मॉडल स्कूलों में सीबीएसई के अंतर्गत यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है, यानी कि यहाँ पे जो बोर्ड है वो सीबीएसई बोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे झारखंड बोर्ड के तहत जो है यहाँ पे पढ़ाई नहीं कराई जाती है। इसके अलावा कुछ मॉडल स्कूलों को जो है यहाँ पे सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जो है बना दिया गया है, यानी कि सीएम उत्कृष्ट विद्यालय यहाँ पे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बना दिया गया है। और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में भी जो है सीबीएसई के अंतर्गत ही यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है, तो सीबीएसई जो है ये तो इंग्लिश मीडियम का बोर्ड हो गया। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती होगी उनको जो है यहाँ पे इंग्लिश अनिवार्य होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश में शिक्षा जो है उनको देनी है। तो इंग्लिश के वे पठन पाठन क्रिया में पहले ही पार्टिसिपेट कर चुके होंगे तो उनको ही यहाँ पे मौका दिया जाएगा। ऐसे भी जो है वर्तमान में जितने भी मॉडल स्कूल हैं या फिर सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस है, यहाँ पे एडहॉक, ठीक है, एडहॉक और जितने भी प्रतिनियुक्ति के द्वारा जो है यहाँ पे, यानी कि जिनका भी प्रतिनियुक्ति किया जाता है, यानी कि एक बार अगर वो गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं तो उनको जो है यहाँ पे डिपुटेशन में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके वर्तमान में झारखंड में मॉडल स्कूल और यहाँ पे सीएम उत्कृष्ट विद्यालयों में यहाँ पे पठन पाठन चल रही है। ठीक है, तो इसके लिए ही जो है राज्य सरकार जो है कुछ अन्य शिक्षकों की बहाली करने वाली है। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं कि झारखंड में रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो उनके समय में जो है यहाँ पे इस प्रकार का जो है फॉर्म अप्लाई करवाया गया था। ठीक है, उस समय भी जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करवाया गया था, लेकिन उसका जो है कुछ नहीं हुआ, बस फॉर्म अप्लाई करा के जो है वो रद्दी की टोकरी में चला गया। इसके बाद जो है हेमंत सोरेन जी की सरकार में भी एक बार ये मॉडल स्कूल वाली वैकेंसी निकली थी और उसके बाद शिक्षकों के द्वारा यहाँ पे डीडी जमा करवा के, यानी कि डीडी जो है उनको वहाँ पे मांगा गया था, डिमांड ड्राफ्ट मांगा गया था। उसके बाद जो है यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हुआ था और वो भी रद्दी की टोकरी में चला गया। उसका जो है कुछ अता पता नहीं है। अब फिर से ये प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस बार भी क्या ये रद्दी की टोकरी में जाएगी या तो फिर इनका यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, देखिए खबर में आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कही जा रही है कि झारखंड के मॉडल विद्यालयों में जो है यहाँ पे शिक्षकों की बहाली होगी और इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं 800 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जो इसकी शुरुआत देखिए 2025-26 के वित्तीय वर्ष में करेगा। ठीक है, 2025-26 के वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से। ठीक है, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक रहता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का जो साल होगा वो 2025-26 का वित्तीय वर्ष कहलाता है। ठीक है, चलिए जानकारी के अनुसार यहाँ पे राज्य के 89 प्रखंड में मॉडल स्कूलों में संचालित हैं। कुछ मॉडल स्कूलों को यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। मॉडल स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मॉडल स्कूलों में जो है 6 से 12 तक की पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है, और इसका जो है यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम भी लिया जाता है यहाँ पे एडमिशन के लिए। जैसा कि अभी सीएम ऑफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में अभी जो है कुछ दिन पहले आवेदन समाप्त हुई है, अभी आदर्श विद्यालयों के लिए जो है यहाँ पे निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इन स्कूलों के छात्र छात्राओं को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कराई जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जो है सीबीएसई बोर्ड है और सीबीएसई बोर्ड में अंग्रेजी माध्यम के थ्रू ही यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है, जानकारी के अनुसार वर्तमान में एडहॉक और प्रतिनियुक्ति के आधार पर, जैसा कि हमने बताया था, यहाँ पे एडहॉक और डिपुटेशन के आधार पर जो है इन स्कूलों में शिक्षक कार्यरत हैं जो स्नातक प्रशिक्षित, ठीक है, और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित हैं, यानी कि टीजीटी हैं और पीजीटी हैं। ठीक है, टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए और पीजीटी के प्लस आपको मास्टर डिग्री प्लस बीएड चाहिए। ठीक है, चलिए हाई स्कूल प्लस 2 स्कूलों के लिए 11 शिक्षकों की टीम होनी आवश्यक है, यानी कि वर्तमान में जो है यहाँ पे 11 शिक्षकों का ही जो है यहाँ पे नियुक्ति किया जाता है। इस हिसाब से अगर 11 शिक्षक बहाल किए जाएंगे तो यहाँ पे 800 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हो सकेगी। छात्र छात्राओं की संख्या अधिक होने पर विषयवार ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति भी की जा सकती है। चलिए आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि छात्रावास की सुविधा होगी मॉडल स्कूल में, जैसा कि मॉडल स्कूलों में छात्रावास की सुविधा होती है, लेकिन सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जो है यहाँ पे छात्रावास की सुविधा नहीं है, जिसके कारण जो है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में कुछ यहाँ पे बच्चों को एडमिशन होने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चे चाहते हैं, गार्जियन भी चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी बच्चे को भेजे जाए उनका जो है यहाँ पे आवासीय सुविधा हो, यानी कि रहने की भी सुविधा हो। ठीक है, तो यहाँ पे कही जा रही है कि छात्रावास की सुविधा यहाँ पे दी जाएगी। तो मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के साथ छात्रावास की सुविधा दी जानी है। मॉडल स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं छात्रावास में रहकर ही पढ़ाई करेंगे और कई स्कूलों में छात्रावास निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। इन स्कूलों में दूसरे प्रखंडों और जिलों के भी छात्र छात्राओं की पढ़ाई करनी है, यानी कि आप अगर अनदर जिले से हैं तो भी आप अनदर जिले में जाकर यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन रहने की सुविधा नहीं होने से प्रवेश परीक्षा में पास करने के बावजूद भी जो है वो बच्चे नामांकन नहीं लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक है, एग्जाम पास कर जाते हैं बच्चे, लेकिन वहाँ पे जब जाके पता चलता है कि आवासीय सुविधा नहीं है, रहने की सुविधा नहीं है, तो फिर वो जो है वहाँ पे एडमिशन नहीं कराते हैं। तो इन्हीं सब को देखते हुए जो है सरकार यहाँ पे छात्रावास की सुविधा भी शुरू करने जा रही है, ताकि बच्चे जो है वो एडमिशन कराएं और अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई जारी रखें। ठीक है, तो यही सूचना थी आप सभी के लिए। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का डाउट हो आपके मन में ये टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।